गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि आज का जो दिन है वो भी हमारा लैंग्वेज का है। तो कभी कभी आपको बच्चे पैसेज में क्वेश्चन जो होते हैं वो लास्ट में कभी कभी ग्रामर पोर्शन आ जाता है। तो कल हमने पैसेज किया था, तो आज मैं आपको ग्रामर पोर्शन करवा रही हूँ क्योंकि लैंग्वेज के बीच में ये भी आएगा, है ना। तो ये थोड़े से कंसेप्ट हैं हमारे पास, जैसे आर्टिकल है, प्रपोजिशंस हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास मॉडल्स आ जाएंगे। तो ये 3-4 टॉपिक आएंगे, इसके ही क्वेश्चन आपको आएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप, ठीक है। तो आज हम ये स्टार्ट करेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है उसका नाम है आर्टिकल। आज हम करेंगे आर्टिकल। तो देखो स्टूडेंट, आर्टिकल का मीनिंग क्या है, आर्टिकल क्या होता है, इसकी मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी और आपको ये वीडियो को लास्ट तक देखना है, मिस नहीं करना है, अच्छे तरह से देखना है। अगर आप वीडियो को अच्छी तरह से देखोगे तो आप आर्टिकल को अच्छी तरह से समझ लोगे और फिर जो मैं आपको होमवर्क डालूंगी उसको आप अच्छी तरह से और बिल्कुल ही ईजी वे से सॉल्व कर सकते हो। तो आइए हम देखते हैं अपने आर्टिकल्स को। तो देखो स्टूडेंट्स, आर्टिकल्स, आपके टॉपिक का क्या नाम है, आर्टिकल्स। देखो बच्चे, टाइप्स ऑफ आर्टिकल आपको याद रखना है कि आर्टिकल्स 3 तरह के होते हैं। फर्स्ट जो होता है वो होता है ए, सेकंड होता है एन, थर्ड होता है द, THE द। ठीक है स्टूडेंट, आर्टिकल कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के। फर्स्ट आर्टिकल को हम बोलते हैं ए, सेकंड जो होता है वो होता है एन, थर्ड होता है द। तो सबसे पहले मैं करूँगी ए और एन, इन दोनों को बताएंगे कि क्या होते हैं। सबसे पहले देखो बच्चे, एन क्या होता है, वोवल साउंड्स। जब भी हम कोई वर्ड लिखते हैं, ठीक है बच्चे, कोई भी हम वर्ड लिखते हैं और उसके जो स्टार्टिंग वाला वर्ड है, जो अल्फ़ाबेट है, फर्स्ट अल्फ़ाबेट होता है, वो ए से शुरू हो या फिर ई से शुरू हो या फिर आई से शुरू हो, ओ से शुरू हो या यू से शुरू हो, तो उसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे, एन। ठीक है, हिंदी के वोवल भी आपको पता है ये होते हैं। नेक्स्ट देखो, कॉन्सोनेंट साउंड। बाकी जो हमारे पास बच जाते हैं कंसोनेंट्स, उनके साथ जैसे बी, सी, डी, उसके बाद ई तो हमारा वोबल हो गया, ठीक है। बाकी जो बच जाते हैं ना स्टूडेंट्स, वो जो होते हैं उनके साथ हम यूज़ करते हैं ए, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लेके आपको बताऊंगी। देखो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ, एप्पल, ठीक है स्टूडेंट। अभी देखो बच्चे, एप्पल, एप्पल है ना, तो यहाँ पे आगे क्या फर्स्ट अल्फ़ाबेट क्या है, ए। इट मीन्स कि यहाँ पर आपको फर्स्ट अल्फ़ाबेट इन वोवल में से कुछ दिखाई दे जाता है, तो आप उसके साथ क्या यूज़ करोगे, एन यूज़ करोगे, ठीक है। अभी नेक्स्ट और कुछ देख लो आप, कोई और एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे पेंसिल है, पेंसिल, तो इन वोवल में से AEIOU में से कोई भी जो वर्ड है वो यहाँ पे फर्स्ट लेटर उसका नहीं है, तो इट मीन्स यहाँ पे क्या यूज़ होगा, ए पेंसिल और यहाँ पे एन एप्पल, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल्स ले रही हूँ, तो आपने इनको बताना है। देखो बच्चे, यहाँ पे मेरे पास क्या है, टी, मीन्स इनमें से कोई भी वर्ड नहीं है, तो यहाँ मैं क्या यूज़ करूँगी, ए। अभी देखो, इनमें से यहाँ पे फिर नेक्स्ट कोई भी नहीं आ रहा, तो ए आएगा, फिर अगेन ए आएगा, फिर अगेन ए, फिर अगेन ए, क्योंकि AEIOU यहाँ पे फर्स्ट लेटर में यूज़ नहीं हुए, तो हमने यहाँ पे क्या यूज़ कर दिया, ए यूज़ कर दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं, जो मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स लिखी हुई हैं। अभी देखो, यहाँ पे यू लिखा है, तो यहाँ पे भी यू है, तो मैंने इसके साथ क्या लगा दिया, एन। नेक्स्ट वाला यू मैंने एन लगा दिया, फिर नेक्स्ट वाला एन लगा दिया, फिर नेक्स्ट को एन लगा दिया। तो मैंने आपको बोला है ना कि वीडियो को ध्यान से देखना है। तो यहाँ पर मुझे यू दिखाई दिया, तो मैंने क्या यूज़ कर दिया, एन यूज़ कर दिया, एंड दैट इज़ रॉन्ग। ये आंसर आपके सारे गलत हैं। क्यों गलत हैं, अब वो देखते हैं। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने बोला है वोवल साउंड, ठीक है बच्चे।
वोवल साउंड का मीनिंग क्या है कि अगर जो वर्ड हमने लिखा है उसकी आवाज़ जो है वो ए से, ई से, आई से, ओ से या यू से आती है तो फिर हम क्या यूज़ करेंगे, एन यूज़ करेंगे। बट यहाँ तो यूनिवर्सिटी है, मतलब यूनिवर्सिटी में क्या आएगा, य, यूनिटी यहाँ भी य, यूजेज यहाँ भी य, और यूनिक में भी य आ गया। इट मीन्स अगर हमारे पास अभी य आ गया है तो ये क्या होते हैं, ये हिंदी के कंसोनेंट हैं, तो यहाँ पर एन यूज़ नहीं होगा। हमारे पास हिंदी के वॉवल्स हैं स्टूडेंट, यहाँ पे देखो हिंदी के वॉवल्स हमारे पास होते हैं ये वाले, ठीक है, ये हिंदी के वॉवल्स हैं। तो यहाँ पर इन वॉवल्स की आवाज़ आएगी, जिस वर्ड में इन वॉवल्स की आवाज़ आएगी उनमें ही हम क्या यूज़ करेंगे, एन यूज़ करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, अभी यहाँ पे फिर एन नहीं, यहाँ पे क्या आएगा, फिर ए आएगा। ठीक है, यहाँ पे ए यूनिवर्सिटी, ए यूनिटी, अ यूजेस, अ यूनिक आएगा। ठीक है स्टूडेंट, अभी नेक्स्ट देखो, इस बात को अगेन अपने माइंड में बैठा लो बेटा कि अगर हिंदी के जो वॉवल हैं, अगर आपको ऐसे पता नहीं चलता तो एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ। और देखो, अगर आपके पास, देखो स्टूडेंट यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, अगर आपके पास, अगर आप कुछ बच्चों को प्रॉब्लम है तो आप ऐसे समझ लो। देखो बेटा, अगर कोई वर्ड है, अगर मतलब कोई वर्ड है तो मैं उस वर्ड को बोल रही हूँ, तो अगर मेरे पास उस वर्ड की जो आवाज़ है ऊड़े से, एड़े से या फिर ईड़ी तो शुरू होवे, ऊड़े तो, एड़े तो, ईड़ी तो शुरू होवे, तो उत्थे मैं की यूज़ करांगी, एन यूज़ करांगी। ठीक है, हुण देखो मैं एग्जाम्पल लै रही हाँ, अंब्रेला, सॉरी स्टूडेंट, थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, अम्ब्रेला UMBRELLA। ओके, तो देखो बच्चों, यहाँ पर देखो मेरे पास क्या आया, अम्ब्रेला, अ की आवाज़, ठीक है ना, एड़े दी आवाज़ आई है अम्ब्रेला, ठीक है, आपने ये वाला वर्ड देखना है। अम्ब्रेला मीन्स कित्थों शुरू होया, एड़े तो शुरू होया, आवाज़ जिहड़ी है, अंब्रेला दी आवाज़ जिहड़ी है वो एड़े तो शुरू हुई है, तो उत्थे असी एन दा प्रयोग करांगे। जेकर साडे कोल ऊड़ा, एड़ा या ईड़ी तो इलावा कुछ आंदा है, उहदी आवाज़ च कुछ शुरू हो रहा है, तो उत्थे आपां एन दी वरतों जिहड़ी आ नहीं करांगे। ठीक है, जिस तरह बच्चों देखो, असी इत्थे वर्ड लिया सी यूनिटी, तो यह कित्थों शुरू हो रही है, ये तो यूनिटी वर्ड है, तो इट मीन्स कि यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, ए यूज़ करेंगे, और यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, एन, अम्ब्रेला मीन्स एन यूज़ करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, अभी नेक्स्ट इस बात को और क्लियर करने के लिए मैं यहाँ पे अब कुछ एग्जांपल्स ले रही हूँ। एग्जांपल्स देखिए आप, ही इज़ डैश अननोन गाय, अननोन गाय, बेटा अ की आवाज़ आ रही है, कौन सी आवाज़ आ रही है, अ की आवाज़ आ रही है, तो हमें पता है कि हिंदी में जो वॉवल होते हैं वो अ भी होता है, तो इसलिए यहाँ पे मैं क्या यूज़ करूँगी, एन यूज़ करूँगी। अभी नेक्स्ट देखो, शी इज़ डैश एजुकेटेड पर्सन, तो आप बताओ कि यहाँ पर क्या मैं यूज़ करूँगी, एजुकेटेड है ना, तो हिंदी में यहाँ कौन सी आवाज़ आई, ए की आवाज़ आई। ठीक है, तो एजुकेटेड, तो फिर इसलिए मैं यहाँ पे क्या यूज़ करूँगी, एन यूज़ करूँगी। अभी स्टूडेंट नेक्स्ट देखो, दिस इज डैश यूनिफॉर्म रूल्स। अभी देखो स्टूडेंट, यहाँ पे फिर से लिसन बेटा, यहाँ पे क्या आया, यूनिफॉर्म, य की आवाज़ आई है, तो इट मीन्स यहाँ पे मैं क्या यूज़ करूँगी, ए यूज़ करूँगी। दिस इज़ अ यूनिफॉर्म रूल। ठीक है, जो आवाज़ इन वॉवल से, हिंदी में इन वॉवल से शुरू हो, जिस वर्ड की आवाज़, वॉवल साउंड, आवाज़ इन वर्ड से शुरू हो, वहाँ पे आप ए यूज़ करोगे। पंजाबी विच जिथे तुहाडी वर्ड दी आवाज़ ऊड़े, एड़े जां फिर ईड़ी तो शुरू होवे, उत्थे तुसी एन दा प्रयोग करोगे।
ठीक है। अगर बच्चे हिंदी वॉवल्स के अलावा जो क ख ग आपके जो ये कॉन्सोनेंट है इनसे आवाज़ शुरू होती है तो वहाँ पर आप ए का इस्तेमाल करोगे, ठीक है स्टूडेंट। अभी नेक्स्ट देखो स्टूडेंट, आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है यूज़ ऑफ द। अभी देखो स्टूडेंट्स, जैसे देखो मेरा बर्थडे था और मेरे पापा ने मुझे एक पेन गिफ्ट किया, ठीक है। अभी मैं कहती हूँ कि मेरे पास एक पेन है, ओके। तो मैं मतलब ऐसे लिखती हूँ कि ये एक पेन है, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकती हूँ दिस इज़ द पेन। अगर मैं मतलब मेरे पास एक और पेन है तो मैं क्या कहूँगी कि दिस इज़ अ पेन, ये एक पेन है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों वर्ड में बच्चे डिफरेंस क्या है। दिस इज़ द पेन ऐसे लग रहा है जैसे मेरे पास कोई बहुत ही ज़्यादा स्पेशल चीज़ है, क्योंकि मुझे मेरे बर्थडे पे मिली है तो वो स्पेशल है, इसलिए मैं वहाँ पे क्या यूज़ कर रही हूँ, द। अगर मैं ए यूज़ करती हूँ फिर भी वो आंसर गलत नहीं है, दोनों करेक्ट है, ठीक है। अभी बहुत सारे पेन है तो मेरे पास भी एक पेन है तो मैं क्या बोलती हूँ, थोड़ा आम सा हो गया ना कि मेरे पास क्या, मैं बोलती हूँ कि दिस इज़ अ पेन, ये एक पेन है, ठीक है। कुछ स्पेशल उसके लिए मैंने क्या यूज़ कर दिया, द। थोड़ा सा आम सा कि हाँ मेरे पास एक पेन है तो उसके लिए मैंने क्या यूज़ कर दिया, ए, ठीक है स्टूडेंट्स। अभी नेक्स्ट देखो, बस ये जो इतनी वो मतलब आपके पास पॉइंट हैं जिनके साथ द यूज़ नहीं होता। कंट्रीज़ हैं जैसे यूएसए है, चाइना है, इंडिया है, इनके साथ आप द का यूज़ नहीं करोगे। लैंग्वेज है जैसे आप मैं यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखी ना कि हम बोलते हैं कि आई स्पीक इंग्लिश, ऐसे थोड़ी ना बोलेंगे कि आई स्पीक द इंग्लिश, नो, हम बोलेंगे आई स्पीक इंग्लिश। नेक्स्ट देखो, जैसे कोई स्ट्रीट है, हमारी स्ट्रीट होती है, गली है, हमारा कोई है ना मोहल्ला है या कोई रोड है तो उसके साथ भी हम दा का यूज़ नहीं करेंगे। नेम है, किसी के नेम के साथ नहीं करेंगे, जैसे मेरा नाम प्रीति है तो मैं दा प्रीति नहीं बोलूँगी, मैं सिंपल क्या बोलूँगी, प्रीति, ठीक है, माय नेम इज़ प्रीति। नेक्स्ट देखो सिटीज़, जैसे आई लिव इन दिल्ली, ठीक है, मैं दिल्ली में रहता हूँ, ठीक है, मैं ये नहीं बोलूँगी आई लिव इन द दिल्ली, नो, सिंपल हम जो सिटीज़ होते हैं उनके साथ हम सिंपल यूज़ करते हैं दिल्ली, ओके। अभी देखो स्टूडेंट, नेक्स्ट वो पॉइंट्स हैं जिनके साथ हम द का यूज़ करेंगे। देखो जैसे मेरे पास आ गया रिवर, ठीक है, रिवर क्या है मेरे पास, जैसे गंगा है, ठीक है, जमुना, दा गंगा, दा जमुना, ऐसे करके जो मेरे पास रिवर्स हैं उनके साथ मैं क्या यूज़ करूँगी, दा यूज़ करूँगी। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट, जैसे होली बुक्स हैं हमारी, जैसे होली बाइबल है, गीता है, कुरान है, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी हैं, तो इन सभी के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, दा यूज़ करेंगे। न्यूज़पेपर देखो, जैसे मेरे पास आ जाते हैं न्यूज़पेपर, किसी न्यूज़पेपर का नाम हिंदुस्तान टाइम्स है, न्यूयॉर्क टाइम्स है, तो उनके साथ हम दे यूज़ करेंगे। उसके बाद देखो नेक्स्ट मेरे पास है क्लास। क्लास का मीनिंग क्या है यहाँ पे, क्लास का मीनिंग है कि यहाँ एक से ज़्यादा सेम पर्सन्स हैं, मतलब सेम कुछ चीज़ें हैं। जैसे देखो जैसे मैंने यहाँ पे हॉर्सेस हैं, बहुत ज़्यादा हॉर्सेस हैं, तो मैं क्या यूज़ करूँगी, द हॉर्सेस। डॉग्स बहुत ज़्यादा हैं, द डॉग्स, ऐसे यूज़ करेंगे, ठीक है। बट आपको एक बात का ध्यान रखना है कि अगर मैन और वुमेन्स आ जाते हैं, जैसे मैन बहुत ज़्यादा होते हैं, वुमेन्स भी बहुत ज़्यादा होती हैं, उनके साथ हमने द का इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। वहाँ पे हमने सिंपल मैन और वुमेन लगा के अपनी बात कर देनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट ये था आपका आर्टिकल का जो टॉपिक था वो आपका, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपको क्लियर ना हो तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज़ करवा रही हूँ। सबसे पहले बेटा देखो, आर्टिकल 3 तरह के होते हैं, ए, एन और द। सबसे पहले हम करेंगे ए और एन। ए और एन, ए जो होता है बेटा वो वहाँ पे यूज़ होता है जैसे हमारी बहुत सारी चीज़ों में से कोई एक चीज़ हमारे पास हो, उसके लिए हम ए यूज़ करते हैं, बुक, ए कॉपी, ए पेन, अ पेंसिल, ऐसे करके, अ बॉय, अ गर्ल, ठीक है, एक्सेट्रा। अभी नेक्स्ट जो एन होता है, एन वहाँ पर यूज़ होता है अगर हमारे पास जो वॉवल्स होते हैं, हिंदी के वॉवल्स हैं, हमारे पास पंजाबी के जो वॉवल हैं वो ऊड़ा, एड़ा, ईडी, जैसे ये होते हैं वॉवल्स, जैसे इंग्लिश के वॉवल है हमारे पास ए, ई, आई, ओ, यू, ये जो वॉवल का साउंड है
कोई भी वर्ड इन वोवल के साउंड से शुरू हो तो हम उसमें एन का यूज़ करेंगे, अगर इनसे शुरू नहीं होता तो हम ए का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद हमारे पास आया था दा। जो दा होता है वो हमारा यूज़ होता है जो मतलब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा दिस इज़ अ पेन, दिस इज़ अ पेन, ये बिल्कुल करेक्ट है। और नेक्स्ट देखो स्टूडेंट, दा कहाँ यूज़ नहीं होता, कंट्री के साथ यूज़ नहीं होता, लैंग्वेज के साथ, स्ट्रीट या रोड नेम सिटीज़ इनके साथ दा का इस्तेमाल नहीं होता। रिवर्स, होली बुक्स, न्यूज़पेपर, क्लास, मैन, वुमेन के साथ मतलब नहीं करना, और रिवर्स, हॉली बुक, न्यूज़पेपर, क्लास के साथ हम दा का इस्तेमाल कर सकते हैं। बेटा एक चीज़ और है कि जो चीज़ दुनिया में एक ही है, मतलब यूनिक है और मतलब सिंपल एक ही है, तो उसके लिए भी हम दा का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे दा सन, दा मून। ठीक है, इनके लिए भी हम दा का इस्तेमाल करते हैं। और आई होप कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, और अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कॉल कर सकते हो। थैंक यू सो मच।